नमस्ते आप सभी को। और आप सब जैसा कि जानते ही हैं, अभी हमारी एजुकेशन की जो एडवांस ट्रेनिंग है अगले फेज़ की, वो हमने शेड्यूल की है 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। 15 अगस्त से 18 अगस्त, 15, 16, 17, 18। तो कुछ साथी हैं जिनके कुछ सवालात थे, कोई डाउट थे, और कुछ जानकारियां हैं अगर आवश्यक इससे संबंधित, तो वो शेयर कर लेते और उन चीज़ों पर चर्चा कर लेते, तो हमारे लिए आसान रहता वहाँ पर इस ट्रेनिंग को सही तरीके से चलाना, कि ऐसी दिक्कत ना आए जिसके विषय में हमने पहले से विचार कर रखा हो। अब कोई अचानक से कोई बात आ जाए तो वो तो अलग बात है। तो सन्नी भाई हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। सन्नी, एक बार शेयर कर दीजिए जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, और बाकी सब साथी हैं उनको बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच सके और हम इस पे आगे चर्चा बढ़ा सकें। तो आप सब लोग आवाज़ नहीं आ रहा, दिवाकर बोल रहे कि आवाज़ नहीं आ रही है। आप बताइए, आपको आवाज़ आ रही है क्या? एक बार अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। जितने भी साथी हैं, कहीं दिवाकर को नहीं आ रही है तो वो अपनी वॉल्यूम बढ़ा ले, किसी को भी नहीं आ रही है तो हम इसको ठीक करें। लोगों को जगाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जितने भी जन्म लेने पड़े हैं लेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आ रही है, अभी बोल रहे हैं कि आ रही है, आवाज़ आ रही है तो अच्छी बात है। चलिए, जितने भी लोग हैं वो सब लोग, जिनको नहीं आ रही है इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, आपके कंप्यूटर मोबाइल में कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आ रही है, क्लियर हो गया। ओके, चलिए, ठीक है, आवाज़ आ रही है सभी साथियों तक। तो बहुत से साथी हैं जो इस स्टेट से हैं, हरियाणा से हैं, और बहुत से साथी दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं। उन साथियों को भी वो कह रहे कम आ रही है, कम आ रही है। अपना वॉल्यूम अपने मोबाइल का आप ठीक करके देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पष्ट आ रही होगी, एकदम से बिल्कुल स्पष्ट। तो जो साथी दूसरे राज्यों से है वो कुछ चल दिए हैं, कुछ लोग चलने वाले हैं। अभी कोलकाता से भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं। वो है भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। अभी भाई बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा, मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से। बहुत अच्छा भाई, थैंक यू। आप सब लोग जुड़े हैं। कुछ साथी वो बहुत सी ऐसी उल जुलूल बातें भी करते रहते हैं, और कई बार मैं जवाब भी देता हूँ, कई बार जवाब इग्नोर भी कर देना मैं इग्नोर भी कर जाता हूँ। उसमें मुख्य तौर पर जिन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं वो है जाति के आधार पर या पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी की खिलाफत या किसी की मदद करने की बात कहना। इसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है कि अपराधी की ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई पंथ होता है। अपराधी केवल अपराधी होता है, वो कहीं भी हो। और इवन मेरे घर में भी अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। मेरे किए हुए अपराध की सज़ा कम से कम परिवार में किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई किसी ने कुछ कर दिया है, कोई भी इवेंट है, किसी ने किसी को हानि पहुंचाई है किसी भी तरह की, तो उसके लिए तंत्र जिम्मेदार है, व्यवस्था जिम्मेदार है। यदि किसी अपराधी को महीने भीतर सजा मिल जाए कड़ी से कड़ी, कोई भी दंगा करने की, कोई भी अपराध करने की, किसी को छेड़ने की, किसी को मारने की, किसी के साथ और कोई गलत समाज में भावना फैलाने की, तो बहुत आसान हो जाएगा कि आने वाले टाइम में लोग अपराध करना बंद कर देंगे। लेकिन कम तो कर ही सकते हैं, कम से कम ये दंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब तो आपको सबको मालूम ही है
कि कोई भी दंगा है वो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा या विपक्ष द्वारा पोषित होता है। कोई भी अपराध है, चाहे आप नशे की तस्करी देख लीजिए, नशे के जितने भी तस्कर हैं सबका लिंक सरकार में मिलेगा आपको। इसी तरह से हथियारों की तस्करी करने वाले लोग हैं, कोई भी अपराध करने वाले लोग हैं, गैंगस्टर हैं, इनके लिंक आपको नेताओं के साथ और सरकार में बैठे लोगों के साथ मिलेंगे। तो ये सारा का सारा नेक्सस आपस में मिलकर काम करता है। यहां तक कि दंगा करने का भी पैसा दिया जाता है, और वो या तो सत्ता पक्ष दे रहा होता है या विपक्ष दे रहा होता है, या तो ऊपर से आता है जो इनको कंट्रोल करते हैं, जिसके बारे में हम लगातार बोलते हैं। कोई भी समाज का आदमी, सामाजिक आदमी कभी कोई दंगा नहीं करता है। वो झगड़ा हो जाता है कभी कभी, लेकिन सुनियोजित दंगा हमेशा सत्ता पक्ष के शय में ज्यादा होता है। जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बम गिराए जाते होते थे, तो वो सरकारों को अस्थिर करने के लिए हुआ करता था। ट्रेन में बम रखना हो गया, दूसरे काम हो गए। अपने लोगों को तो बदनाम करने का काम ये करते हैं। कोई आंदोलन करने वाले लोग हैं तो उनको बदनाम करने का काम करते हैं, वो भी सत्ता पक्ष ही करता है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जिम्मेदारी जो है वो जवाबदेही सरकार की है, ना कि लोगों की। लोगों को तो, हमारे जैसे लोग तो जो बोलना लग शुरू करते हैं तो सरकारें उनको रगड़ के जेल में डाल देती है, मार देती है, पता नहीं क्या क्या। बाकी बहुत सी चीज़ों पे चर्चा होगी। अभी मैं काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हैं, तो अगर आप लोगों के सवाल हैं तो आप अपने सवाल एक एक करके पूछ सकते हैं, ताकि हम इस मुद्दे पर आगे बात कर सकें। मैं कुछ जानकारी दे देता हूं। हमारी जो ट्रेनिंग है वो 15 तारीख को चालू हो रही है, शुरू हो रही है 15 अगस्त को, और शिमला में हो रही है ये ट्रेनिंग। शिमला की जो ट्रेनिंग है, अभिषेक आर्य बोला क्या ऑनलाइन व्यवस्था नहीं की जा सकती एडवांस ट्रेनिंग की? जी नहीं, ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। ऑनलाइन केवल जानकारी देने के लिए ठीक है, लेकिन शिक्षा कभी भी ऑनलाइन नहीं होती है, कोई ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं होती है। तो ये 15 से शुरू हो रही है। इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है, एक तो पहले हम इसको समझें। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से, और मतलब इवन अगर आप 7-8 साल पहले की मेरी वीडियोस देखेंगे तो वहां भी मैं एक चीज क्लेम करता आ रहा हूं कि गांव में 100% रोजगार आधारित शिक्षा दी जा सकती है, ये संभव है। अब ये कैसे संभव है? जब हर बच्चे को रोजगार दिया जाना संभव कैसे हो सकता है, ये समझ में कुछ लोगों को नहीं आता है। तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन दिया कि आप एक बार ये ट्रेनिंग करके देखिए। वो ट्रेनिंग जिन लोगों ने की उन्होंने मुझे एक कंक्लूजन का एक नोट भेजा, तो मैंने देखा कि वो सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि 100% एम्प्लॉयमेंट कैसे दी जाएगी। बट फिर भी इससे आगे संगठित होकर पूरे समाज को जगाने का काम कैसे किया जाए और इससे अगले स्टेप पे कैसे बढ़ा जाए, इसके लिए ये ट्रेनिंग है। कि जब मैं ये कहता हूं कि अपनी कॉपीज हम तैयार करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा समझ अपने लोगों को दे पाएंगे, जिससे कि ये मिशन ना रुके और कहीं ना कहीं पूरे समाज में ये मिशन चलता रहे कि किसी न किसी गांव में। आज आप देखेंगे, मान लीजिए हम घर में भी बैठे हैं तो भी जनता सरकार मोर्चा के साथी पूरे भारत में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो एक व्यक्ति जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट अब पूरा सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है। तो हम सब लोग अपने आप से अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और जिन साथियों ने नोट्स भेज दिए हैं और अभी तक उनकी सीट कंफर्म नहीं हुई है, जिन लोगों ने नोट्स भेज दिए हैं और उनकी सीट कंफर्म नहीं हुई है और उनकी ट्रेनिंग में आना कंफर्म नहीं हुआ है, वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए कि भैया कि मेरा जो कंफर्मेशन है वो भेज दीजिए। तो आपको वो जो आपने ईमेल है जिससे भेजी है वो भी भेज देना, और आपके
नंबर पर आ जाएगा मैसेज जो रजिस्ट्रेशन होगा, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इतने लोग रजिस्टर हो गए हैं और इतने लोग वहां पर उस ट्रेनिंग में आ रहे हैं। 9518170000 ये आपको मालूम ही है। इस नंबर पर आप मैसेज करके और अपना पूरा का पूरा डिटेल वहां भेज सकते हैं। जो लोग अभी भी रहते हैं और वो आना चाहते हैं उनके लिए, जिन जिन साथियों का रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा, उनके नंबर आ चुके हैं, तो उन सभी साथियों को मैसेज आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमें कहाँ आना है, क्या तरीका है। तो इसलिए इसकी चिंता आपको नहीं करनी है कि हम कैसे आएंगे, कहाँ पर आना है, पता बताइए। वो पता इंडिविजुअल है और केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो वहाँ आ रहे हैं, ओपन नहीं है। तो इसलिए आपको आएगा तो किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, आप बस वहाँ पहुँचिए। अब आता है अगला पॉइंट कि आप सब लोग जो हैं वहाँ 15 तारीख को पहुँच रहे हैं। कुछ लोग 14 को पहुँच जाएंगे शिमला में, तो 14 को नहीं पहुँच पाएंगे, 15 को पहुँच जाइए। सुबह 3 बजे कालका से ट्रेन जाती है जो सीधा शिमला पहुँचती है। उसमें कैसे आना है, क्या तरीका है, वो सारा कुछ आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो आप वैसे आ सकते हैं। जो ट्रेन से आ रहे हैं रात को 12 बजे तक भी अगर कालका पहुंच जाते हैं तो भी आराम से आप पहुंच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत ही आसानी से ट्रेनिंग के टाइम तक पहुंच जाएंगे। और जो लोग पहले पहुंच जाएंगे उनके लिए थोड़ा सा एक उनको तकलीफ हो सकता है। वो एक बिंदु रहता है, उसके लिए भी हम चर्चा कर लेंगे कि वहाँ पहुँचकर किससे मिलना है और सारी व्यवस्थाएं। बस ये कोशिश करनी है कि जो ट्रेनिंग वाली जगह है वहाँ आप खाना खा करके जाएंगे। रात को जब आप जाएं वहाँ खाने का, रात का 14 की रात का अरेंजमेंट खाने का नहीं हो पाएगा, आपका स्टे का हो जाएगा, तो वो आप बाहर से ही करके जाएंगे। 15 से प्रॉपर आपको जो भोजन है वो व्यवस्था वहाँ हम लोग कर देंगे, तब तक आ ही जाएंगे। और हो सके मतलब पॉसिबल हुआ तो हम आपको 14 को भी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। 14 को ही मेरी तारीख भी है, जो मास्क वाला जो केस था उसमें, और 14 को वो तारीख वहाँ हाजिरी लगा के कोर्ट में, और फिर हम लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। 14 को पहुँच जाएं, लेट हो गए तो फिर हम अगले दिन 15 को पहुँचेंगे। सुबह सुबह अर्ली आपको वहीं पे मिलेंगे, उसकी चिंता नहीं करने की। फिर रही बात वहाँ पर आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। बरसात का मौसम है और बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया मौसम होता है, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ओढ़ने वाली चादर ज़रूर लेकर के आएँ, एक बिछाने की हो जाए, एक ओढ़ने की हो जाए। इसके लिए मैंने बोला है क्योंकि हो सकता है कि बरसात वहाँ जो कंबल हैं जो वहाँ पर रखे रहते हैं, हो सकता है कि उनको धूप ना दी गई हो, समय ना मिला हो धूप देने का, कि बरसात चल रही है लंबे समय तक और थोड़ी बहुत उसमें स्मेल हो जाए। तो उस केस के लिए आप अपना एक चादर ओढ़ने की ऐसी लाएं जो गर्म भी हो और अपनी हो आपके पास अंदर, ताकि वो उसको ओढ़ा जा सके आराम से। मैं ये पहले से प्रिकॉशन है। मच्छरों की वहाँ दिक्कत नहीं होगी, मच्छर नहीं होंगे बिल्कुल भी। और सर्दी के कपड़े आप लेकर के आएंगे, बहुत ज़रूरी है। हो सके तो सर्दी के लिए आप 2 स्वेटर ले आएँ, वो क्यों क्या पता बारिश में भीग जाएं आप, तब आपको दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। और नहीं भीगते हैं तो कोई साथी लेकर नहीं आया, मान लो वो चल दिया है और अभी तक उसके पास कवर नहीं है, उसके पास नहीं है, तो उसको देने का भी काम आ जाएगा। तो अगर आपके पास वज़न ज़्यादा नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा वज़न खींचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ ना लेकर के आएँ। अगर आपके बैग में अपनी प्लेट कटोरी डालने की जगह है तो वो ले आएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपके अपने पास रहेगी तो फालतू से दर्दी नहीं। चम्मच, कटोरी, प्लेट, गिलास, जो भी आप लेकर के आना चाहते हैं वो। हाँ, मेनली सर्दी। और हाँ, छाता आप अगर ला सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। छाता होगा तो बरसात के मौसम में, पहाड़ों का नहीं पता है बारिश कब चालू हो जाए और कब रुक जाए, तो बरसात छाता जो है आप लेकर के ज़रूर आएंगे। ट्रेनिंग आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। जिन्होंने 13 वो वीडियोस देख ली हैं, क्या ऐसे व्यक्ति
जिन्होंने वीडियोस तो देख लिए परंतु नोट्स नहीं बनाए हैं, क्या ऐसे व्यक्ति भी ट्रेनिंग? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं है ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग नोट्स बनाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो वीडियोस देखने में और नोट्स बनाने में कितना फ़र्क है, कितना अंतर है और कितनी चीज़ें समझ में आती हैं। ये कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है, ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि जो सिर्फ बनाने के लिए वीडियो बनाई गई हो। ये बहुत मतलब मैं कल भी इसके ऊपर बड़ी चर्चा कर रहा था। अपने कुछ साथी थे, अपने पुराने दोस्त थे, बहुत आध्यात्मिक इंसान है। उन्होंने जब इन वीडियोस को सुना तो उन्होंने कहा कि कुछ भी समाज का कोई भी एंगल इन वीडियोस से अछूता नहीं है, और इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान हम समाज के हर एंगल पे काम कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, वो कैसी शिक्षा देनी चाहिए, वो कैसे बच्चे के साथ शादी करनी चाहिए और आगे आने वाले टाइम में वो सुखी जीवन कैसे व्यतीत करें, उसका भी इसके अंदर पूरा इंतज़ाम है इस ट्रेनिंग में। फिर शादी के बाद अगर इश्यूज आ रहे हैं उसका भी पूरी चर्चा इसके अंदर की गई है। और अपराध क्यों होते हैं, लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उन सब का बेसिक समझ इसके अंदर है। सोचो अगर मेरे अदने से इंसान के पास ये समझ है और ये नॉलेज है, तो जिन लोगों के पास हमारे पुराने खजाने हैं एजुकेशन के, उनके पास क्या क्या समझ होगी, वो किस तरह से कंट्रोल करने की बात कर सकते हैं। तो इसलिए ये टाइम इतना तो लगाना पड़ेगा। अगर दुनिया की कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको मिलने वाली है और आप उसको पाना चाहते हैं, मैं आपको सचमुच बता रहा हूँ, इसका पैसों में नहीं है, कोई मोल नहीं है इसका। जो चीज़ आपको दी जा रही है एजुकेशन की ट्रेनिंग, ये बहुत, मैं खुद महसूस करता हूँ कि ये बहुत ही अद्भुत और ऊपर लेवल की चीज़ है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा समय लगाएंगे तो आपको भी एहसास होगा कि सच में हम इसका लाभ पूरे समाज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे दे सकते हैं। तो इस पे इतना समय लगाना तो बनता है। आप इस पे लगाइए, जितना ज़्यादा हम समय लगाएंगे इतना अच्छा होगा। आप ट्रेनिंग करना शुरू कीजिए। अभी ट्रेनिंग अब भी नोट्स बनाना शुरू कर देंगे ना, तो जैसे ही हमारे पास एक नंबर आएगा कि इतने लोगों का मैसेज आ गया है, इतने लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, हम फिर फटाफट रख लेंगे, एक और ट्रेनिंग रख लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। एक भी बच्चे को हम बेरोजगार ना छोड़ें, ऐसी कोई बात समाज को बता रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती। बाकी अगली ट्रेनिंग कब होगी ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे ही हमारे पास मैसेजेज आएंगे कि हमारी ट्रेनिंग हो गई है, आपको ट्रेनिंग चाहिए, पहले तो आप उसके लिए 9518170000 पर मैसेज करिए और वहाँ से ट्रेनिंग ले लीजिए। और ट्रेनिंग कहाँ से मिले, मतलब कैसे नोट्स बनाने हैं उसकी जानकारी ले लीजिए। अब उसको करके मुझे ईमेल कर दीजिए और आपका नंबर, आपका नाम उसमें एंट्री हो जाएगी और फिर हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप कोई और जानकारी इसमें लेना चाह रहे हैं तो आप बताइए, अदरवाइज आप ट्रेनिंग आप शुरू करिए और बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे कि हम अगले महीने या उससे अगले महीने ट्रेनिंग रख लें। 24 नवंबर, चंडीगढ़ से भी आ सकते हैं, कालका नहीं, चंडीगढ़ से नहीं, कालका से ही है वो ट्रेन। टॉय ट्रेन चालू हो जाती है ना आगे कालका से, तो कालका से ही चलती है शिमला की ट्रेन, वो टॉय ट्रेन है। और अगर मौसम का भी आनंद लेना है और पूरा इस यात्रा को बिल्कुल यादगार बनाना है, आप पहले कभी टॉय ट्रेन में नहीं गए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है। सुबह सुबह 3 बजे जब वो चलती है तो आपको 9 बजे तक वो पहुंचा देती है शिमला। तो जो रास्ते का जो मंजर है, बिल्कुल अंधेरे से चालू होती है, थोड़ी थोड़ी रोशनी और फिर बाद में फिर सूर्योदय, और इस दौरान अगर बारिश भी हो जाए और इस दौरान इंद्रधनुष भी हो आजकल के लिए, तो बहुत अच्छा एक नज़ारा रहता है। और चूंकि बारिश है और
टूरिज्म बहुत कम है, तो आपको ट्रेन खाली मिलने के चांसेस हैं आज के टाइम पर। जून जुलाई में तो बहुत बुरा हाल होता है, तो ये उस दिन आपके पास मौका होगा कि आप इसका नज़ारा ले सकते हैं। आपको कोई एलर्जी है किसी तरह की, कोई खास किसी चीज़ से, तो वो आप बता दीजिएगा वहाँ आने के बाद हमारे को। और शिमला के अलावा कहीं और भी होगी कभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अलग अलग जगह पे होगी। अभी कोलकाता में करके आए थे पिछले महीने हम लोग, कलकत्ता में थी हमारी ट्रेनिंग। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह पर होती है, हम अलग अलग जगह पर करते रहते हैं। हमारी 33 ट्रेनिंग जो है वो जनता सरकार मोर्चा की हो गई हैं, और मेरी सीट कंफर्म नहीं हुई है। कल सुबह कौन है ये, आपका नाम क्या है भैया? इसमें तो अच्युत अच्युत लिखा है, सीट कंफर्म नहीं हुई है। कल सुबह में मेरी ट्रेन है, क्या करूं? आप बताइए, मुझे नाम बताइए अपना क्या है, और मैसेज करिए कि आपका नाम और कहाँ से हैं। आप उस नंबर पर भेजिए और आ जाइए। कंफर्म क्या करना है उसमें, तो आप जो लिंक है आप वो लिंक मांग लीजिए 9518170000 पर। उस पर जो रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है उसमें 4 दिन का जो रहने का खर्चा है वो हमने उसको बोला है। खाने का जो खर्चा होगा वो हमारा मतलब कोऑपरेटिव होगा, यानी इसके अलावा जितना भी खर्चा होगा वो सारा हम करेंगे। तो अगर फैमिली साथ हो तो रहने की क्या व्यवस्था रहेगी, एंड अकेले आना हो तो क्या व्यवस्था होगी? आप आइए, जितने लोग आ रहे हैं सब अपना अपना वहाँ जो रजिस्ट्रेशन होगा वो हर व्यक्ति का होगा, तो फैमिली भी आ रही है तो वहाँ कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाएगा। आप आइए, कोई दिक्कत नहीं। सबने ट्रेनिंग की हुई है आपकी फैमिली में, तो सिंपल सलूजा जी हैं शायद ये, तो आपकी तो सबने की हुई है, तो जिन्होंने कर रखी है सारे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अरेंजमेंट है वहाँ। भैया इस बार तो नहीं आ पाए क्योंकि सेकेंड लेवल एजुकेशन ट्रेनिंग फिर से होगी, तो जब भी होगी आप आ जाइएगा, कोई बात नहीं। फर्स्ट लेवल ट्रेनिंग तो कर ली है, तो नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं, जब नहीं आए। टाइमिंग 3 बजे के अलावा और भी टाइम है? हाँ, उसके बाद फिर मेरे ख्याल 4 या 5 बजे भी कोई ट्रेन है वहाँ पर। उसके बाद तो कई ट्रेनें हैं, वो रात तक पहुँचाएंगे आपको, शाम तक दोपहर 12 बजे तक कालका से चलती हैं ट्रेन्स, और 12 बजे के बाद फिर शिमला से चलती हैं ट्रेन्स। वो ये एक ट्रेंड है वहाँ टॉय ट्रेन का, क्योंकि एक ही ट्रैक है और उसी ट्रैक पर जाते हैं, तो बीच में जो स्टेशंस हैं उन स्टेशंस पे उनकी क्रॉसिंग होती है। सो ये एक फैक्टर रहता है उनका। बाकी कोई और क्वेश्चन किसी का आ रहा है तो? ये शायद मुनेश अच्युत जो है, ये मुनेश है क्या? मुनेश साहू या कोई और है? बहुत पहले आपको मैसेज भेजा है, प्लीज़ मेरी भी बता दीजिए। क्या अभी क्या भेजना है? एक गृहिणी भी शामिल हो हाँ, कोई भी शामिल हो सकता है, गृहिणी भी शामिल हो सकती है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल जी, तुम जो चाहो जिंदगी, ये कौन है भाई तुम जो चाहो जिंदगी? NCERT 2020 एजुकेशन पॉलिसी बर्बादी है ये। भाई साहब ठंड कितनी होगी वहाँ पर? ठंड डिपेंड करेगा जी बारिश कितनी है और हवा कैसी चल रही है, इसी के ऊपर है। मुनेश, मैंने तुमको कई बार मना किया था भाई कि ये जो जल्दबाजी करना होता है, मैंने जब आपको पहले ही मना किया है। आप सेकंड लेवल की ट्रेनिंग में भी उस मध्य प्रदेश वाले उस चोर के चक्कर में जो है वो यहाँ गड़बड़ कर रहे थे, तुम अपने ही लोगों को तोड़ने का काम कर रहे थे, अपने ही लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे थे। उन लोगों उस टाइम पे मैंने मना किया था आपको, और इसलिए मैंने कहा था कि मुनेश को बोल देना कि वो नहीं आएगा, उसे अकोमोडेशन नहीं मिलेगी वहाँ पर, क्योंकि कोई तरीका नहीं है। जब हम देखिए, आप अपनी व्यक्तिगत जीवन में जैसे मर्जी बिहेव कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हो। पर जब हम समाज को कुछ देने के लिए निकलते हैं घर से, तो उसमें फिर
हमें कई बार अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है और अपने आप को भी मारना पड़ता है बहुत बार। तो वहाँ हम किसी के सामने ये साबित नहीं करने की ज़रूरत है। हमने बताया आपको कि यार वो जो 2009 से लेकर 2013 तक कितने सारे लोग हैं जिनके पास हमारा सॉफ्टवेयर है, जिसकी कॉपी वो लोग लेके घूमते हैं, और इसमें कितने सारे एरर हैं, उनकी कैलकुलेशंस में कितने एरर्स हैं, वो भी मैं आपको बताया था, पर आप समझे ही नहीं। अभी भी फिर उसको, मतलब हमें इसको, ठीक है देखिए, कल को हम इससे हमारा घर चलता है, हमें इसका बिजनेस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो 63 फ्रेंचाइजी थी, 63-65 फ्रेंचाइजी थी पूरे पूरे इंडिया में, और वो फ्रेंचाइजी मैंने बंद की थी तब 2016 में, कि इनको बंद करके काम चलेगा, तब जाके हम समाज को समझा पाएंगे। क्योंकि अदरवाइज अगर हम पैसे कमाने में जुट जाते हैं तो फिर पैसे की भूख वो हमें फिर चैन से नहीं रहने देगी, फिर हमें वो सब क्रांति नहीं करने देगी जिसके लिए हम निकले हैं। वो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, फिर हमें और पैसा चाहिएगा, और पैसे से फिर और पैसा हमको कमाना होगा, फिर इसी में लगे रहेंगे हम तो ना। हमने एक स्कूल में करा था, और मतलब उस स्कूल से हमने देखा कि इसमें तो अथाह पैसा है, और पैसे के लिए अगर हमारे साथी काम करने लगे गड़बड़ है। हाँ ठीक है, पैसा आ जाए अपना काम चलाने के लिए, खुद का बैंक चलाते हैं। चुनाव, नाम तो बता दो उस गांव का, कौन सा गांव है भाई जहां पर खुद का बैंक है और चुनाव नहीं हुए हैं। तो ये भाई दीपक शर्मा पूछ रहे हैं कि यू आर मोर कंसर्निंग इन नॉर्दर्न साइड, व्हाई नॉट इन मुंबई साइड? आई कैन टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ जीएसएम, अश्योर यू। भाई यू आर मोर, देखो साथी, जीएसएम मेरा नहीं है, और जीएसएम की जिम्मेदारी भी मेरी नहीं है। आप सब लोग जो भी समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, आप सब लोग ही जीएसएम है। और क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं भाई, और एक जगह पर रहकर कंसंट्रेशन से काम करना जरूरी है एक स्टेट के अंदर। मुंबई के अंदर आप अपनी टीम तैयार कर सकते हैं, सब जगह हमने कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र के जो टीम है उसमें बहुत से लोगों का अलग ही मत है, वो अलग ही दिशा में चल पड़े, तो हम क्या करते फिर? अपना जिसको जैसे करना वैसे कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, आपको इतना एक भरोसा है कि आप बहुत वैल्यूएबल एसेट हो सकते हैं। तो वो कब हो सकते हैं, मतलब मेरी समझ में अगर ये आ जाए तो आसान रहेगा। वो कब हो सकते हैं? आप एसेट हैं, आप मुंबई से उठकर आ जाइए, आप ट्रेनिंग में हिस्सा लीजिए, उसके बाद जाकर आप अपनी मुंबई की टीम तैयार कीजिए। मेरी जहां जरूरत पड़े वहां मैं आ जाऊंगा, जहां बाकी साथियों की जरूरत पड़े वहां बाकी साथी आ जाएंगे। इसलिए किसी का इंतजार क्यों कर रहे हो? तो अपनी लाइफ में तो आप कैसे भी काम कर सकते हो, पर एजुकेशन के कॉन्सेप्ट पे अगर मेरे साथ काम करना है तो फिर मेरे तजुर्बे को कुछ तो अहमियत देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आप कुछ करना चाहते हैं तो हम डिस्कशन करके कर सकते हैं। डॉक्टर मेहर सिंह बोल रहे हैं जी, हम भी आ सकते हैं क्या? जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग की हुई है और नोट्स बनाए हुए हैं वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है दोस्तों। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, ऐसे तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और सवाल भी ऐसे आएंगे जिनका कोई तुक नहीं है। जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग कर रखी है उनको पता है क्या पूछना है, उनको मालूम है कि इतना स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया, अब इसके बाद का स्टेप क्लियर करना है। ये ट्रेनिंग के 2-3 पर्पस हैं कि सब एक दूसरे को जान भी लेंगे, और इसके बाद हम उन साथियों को प्रैक्टिकल भी करने का मौका देंगे किसी न किसी गांव में। तो आप डॉक्टर साहब, आप मेरे पास मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या ऑप्शंस और अवेलेबल हैं हमारे पास। फिलहाल के लिए इतना ही कि आप समझिए इसको कि 15 से 18 का समय छुट्टियों का है, मैक्सिमम छुट्टियां हैं, और 14 को आप जा सकते हैं। 14 को जाइए, 14 को घूमिए, आप पूरा शिमला घूमिए। शाम को रुकने की व्यवस्था हम कोशिश करेंगे वहाँ हो जाए,
और धनंजय कुमार हाजीपुर वैशाली बिहार से। जी धनंजय भाई, बहुत अच्छी बात, आइए, मोस्ट वेलकम। ये कौन है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खिलाफ बोलते हैं, सरकार एक्शन नहीं लेती? मोहम्मद शाफत अली शेख। शेख साहब, सरकार के लोगों ने तो हमको पकड़ के उल्टा लटका के खूब पीट लिया, और निडर इंडिया चैनल पे उसकी वीडियो भी पड़ी है जब पीटने के बाद हम लोग बाहर आए। लेकिन हमको मारने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है इनके पास, ऐसे चुप होने वाले नहीं हैं। बिकेंगे हम नहीं, सत्ता का लालच हमको नहीं, पैसे का लालच हमको नहीं, सम्मान का लालच नहीं, बेइज्जती से हम डरते नहीं, लड़ाई को बंद हम करेंगे नहीं, डरने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मरना सबने है। तो इनके पास हमको मारने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो हमें रोक देंगे। अन्यथा व्यवस्था परिवर्तन की इस मुहिम जो शुरू की है, इसको छोड़ेंगे नहीं हम। आप हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, कुछ बात पूछनी है। भैया ये कॉल सेंटर नहीं है, ये इंक्वायरी सेंटर नहीं है, या आपका कॉल उठाएं और आपको बात पूछनी है। आप मैसेज छोड़ दीजिए, कोई ना कोई रिप्लाई तो आएगा आपके पास। मेरी ट्रेन है, आ जाओ देखते हैं। मुनेश आ जाओ, कोई नहीं, देखेंगे वहाँ पर। हाँ विकास आओ भाई। तो ये कॉल सेंटर नहीं है दोस्तों। मेरा नंबर जो है ना, आप जानकारी लेना चाहते हैं मैसेज छोड़ दीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि कॉल पर ही मतलब मैं कॉल उठाऊंगा तो ही, मैं तो सारा दिन इसी काम पे लगा रहूँगा ना, कॉल उठाने पे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। और सारा दिन आप समझ सकते हैं कि ये फ़ोन कितनी खतरनाक चीज़ है। इसको केवल जानकारी पहुंचाने तक सीमित रखा जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जानकारी मिल गई, उसके बाद मिलकर के बात की जाए, जितनी भी की जाए। ये डिस्कशन फ़ोनों पे नहीं हुआ करते हैं, फ़ोन केवल जानकारी तक, इसका काम इतना ही है बस, इससे ज़्यादा का नहीं है। अभी ये वीडियो सिर्फ इस जानकारी के लिए है। वीरेंद्र प्रताप जी बोल रहे हैं, हम इनके मारने से हम क्यों मरें, मारने लायक बने। मारने में और मरने में थोड़ा सा फर्क है। मारने के लिए भी आपको पहले मरना ही होता है। बड़ी बातें हैं, पर आप इनको मारेंगे तो जैसे हम कभी नहीं मरते हैं ना, वैसे ये भी कभी नहीं मरते हैं। गुजरात का साबरकांठा, साबरकांठा गांव नहीं है भाई, साबरकांठा वो जगह का नाम है। हाँ बनासकांठा है जगह का नाम, तो सॉरी, साबरकांठा का गांव का नाम है। क्या मैं भी कहीं काम आ सकता हूँ जीएसएम के? बिल्कुल भाई, सब एक एक साथी काम आ सकता है। चंडीगढ़ से आगे का रूट और लोकेशन क्लियर कर दीजिए। वो आपके पास मैसेज आ जाएगा आशा जी, चिंता नहीं करना आपने। सब मैं राज मेहता इस बार मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा, शिमला। ओके कोई बात नहीं राज भाई, अगली किसी मीटिंग में सही, अगली किसी ट्रेनिंग में सही। बहुत मौके आएंगे। जो साथियों तक खबर नहीं पहुंची है लोकेशन की और एड्रेस की, वो जिन जिन की कंफर्मेशन हो जाएगी उन साथियों को हम लोग कॉल कर लेंगे। तो जो साथी जिनकी सीट कंफर्म है वो आ जाएंगे। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया? आपसे कहाँ मिलें? हमसे मिलने के लिए तो जेएसएम की ट्रेनिंग सबसे बेस्ट लोकेशन है, आप ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, आइए, उसमें हम आते हैं, परमानेंट वहाँ रहते हैं और खूब मिलने का मौका रहता है। डिस्कशन का भी, कोई भी बातचीत है उसको आप डिस्कस भी कर सकते हैं वहाँ पर। और कोई क्वेश्चन अगर आपका रहता है तो आप पूछ सकते हैं, फिर इसको बंद करते हैं, अदरवाइज
दीपक भाई बोल रहे हैं कैन वी हैव समथिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग बिकॉज एक जगह सबको बुला के समझाना विल टेक मोर टाइम। ऑनलाइन भी करेंगे कभी। ऑनलाइन ऐसे एक्चुअली क्या है कि घर से जब उठ के कोई आदमी आता है ना तो वो टाइम वेस्ट कम करता है, और ऑनलाइन घर में चालू कर दे के ना, चालू करके उसके बाद वो कुछ भी सोचता रहता है, नीचे काम करता है। ऑनलाइन पर मैंने देखा है ऑनलाइन ध्यान नहीं देते हैं लोग बाग, तो इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट को अभी रखा। चंडीगढ़ से 14 को दोपहर 1 बजे के बाद बस से जाना ठीक रहेगा ना? हाँ, ये भी ठीक रहेगा। अगर आप बस से जाते हैं 14 को तो बस से भी जा सकते हैं। तो जो लोग चंडीगढ़ आ जाएंगे उनसे तो बातचीत हो जाएगी, मैं देख लूँगा। यहाँ से बॉस से साथ ही जाएंगे तो बस से जाने की बजाय आप कैब भी करके जा सकते हैं। अगर शिमला 14 को पहुँच जाते तो क्या लोकेशन मिल जाएगी? वहाँ अभी आपकी कंफर्मेशन जिन जिन की हो चुकी है उनके पास मैसेज आ जाएंगे। 9518170000 से आपके पास मैसेज आ जाएगा। देव गुजर कह रहे हैं सनातन व्यवस्था भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कहना है? विलुप्त होती भारतीय संस्कृति को कैसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है? यहाँ के सभी लोग चलते हैं। कोई ना, इन पर भी चर्चा करेंगे भाई। भारतीय संस्कृति को भी समझना आए तो जेएसएम को समझ लो, तो हम मेरे ख्याल से उसी काम पे लगे पड़े हैं। क्या है कि असली मकसद जो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है, वो व्यवस्था जो सबके लिए हो, और वो केवल भारतीय व्यवस्था ही है समाज की, तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं डेफिनेटली। सर बेसिक ट्रेनिंग कब होगी? बेसिक ट्रेनिंग के लिए तो आपको व्हाट्सएप कर देना है। आप बेसिक ट्रेनिंग तो मोबाइल से लेके घर पे कर सकते हैं। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक ट्रेनिंग के लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको घर पे बैठे मिल जाएगी। आप मैसेज कीजिए 95181700। आप इस पर लिख दीजिए, कोई साथी है अपना, मैं भी कोशिश करता हूँ मैसेज टाइप करने की। जिनके पास मेरा नंबर याद हो वो लिख भी दीजिए, आगे नाम लिख देना देवेंद्र बलहारा या फिर जनता सरकार मोर्चा जिनका नंबर है, तो मैं इसमें नंबर भी डाल देता हूँ ताकि हमारे पास 0 लगा लेना पहले 9518170000 GSM। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए कि हमें एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग दे दीजिए, भेज दीजिए, तो मैं आपको भेज दूंगा। जनता सरकार मोर्चा इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको आ जाएगा। जिन लोगों के पास बेसिक ट्रेनिंग नहीं आई है वो मैसेज कर देंगे, उनके पास बेसिक ट्रेनिंग आ जाएगी। जिनकी बेसिक हो गई है वो अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के लिए कैसे कंफर्म करना है वो भी आप इसी पे मैसेज करेंगे। मैसेज मतलब 9518170000 पे, तो वहाँ से आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमको जो कंट्रीब्यूशन है अपना, जो सहयोग राशि है वो दे के, और आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा, क्योंकि आपकी जगह वहाँ फिक्स हो गई समझिए एक तरह से। मान लीजिए ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर हम लोगों को टेंट वगैरह भी खरीदने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम अलग कंट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो आप सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। जो लोग चंडीगढ़ पहुँचेंगे उनके लिए मैं एक नंबर और यहाँ मेंशन कर देता हूँ। मुख्य शिक्षा का अहम रोल, अरे शिक्षा का ही रोल रहेगा भैया। बर्बाद भी तो इसी शिक्षा ने किया है देश को, हमारी को, और आबाद भी शिक्षा ही करेगी। हमारे देश को बचाने वाली शिक्षा जो हमारी शिक्षा। सनी अपना नंबर लिखना इसके ऊपर, जिस पे वो कांटेक्ट कर लेंगे कल के लिए, मतलब इस यात्रा के लिए, केवल बाद में नहीं। आप अपना नंबर लिख दो ताकि सबके लिए मैं बोल दूं।
आप जो पहुंचेंगे उनको भी जानकारी इसकी हो जाएगी। और तुम चंडीगढ़ आ जाओ सनी, कल आ जाओ, बेशक कल ही आ जाओ, परसों का इंतज़ार मत करो। कल मतलब 13 तारीख को ही आ जाओ। हम कुछ चीज़ें यहाँ मैनेज कर लेंगे तब तक। सन्नी काली रमन मेरे फ़ोन में ही है और फ़ोन ही चल रहा है यहाँ पे। कहाँ से हो भाई? भाई मेरा गांव फफड़ाना है, करनाल ज़िले में, करनाल से। देवेंद्र भाई, रुपए के इतिहास के बारे में वर्मा जी की किताब नहीं पब्लिश हुई क्या अभी? नहीं, अभी चल रहा है भाई उस पर काम, लगभग फाइनल हो गई है। अब कुछ ये ट्रेनिंग हो जाए हमारी एजुकेशन वाली, इसके बाद फंड्स इकट्ठा करके और जितना पैसा आएगा उसके हिसाब से किताबें छपवा डालते हैं, फिर सबके पास पहुंचा देते हैं जो जो साथी इकट्ठा करते देते हैं। जी नेक्स्ट। सन्नी काली रमन, अपना नंबर आप इस पर लिख दीजिए प्लीज़, या मैं मेंशन कर देता हूँ उसमें, कैप्शन में मेंशन कर दूंगा, या तो फिर मैं अभी सन्नी शायद ऑफलाइन जा चुका है, या किसी के पास नंबर है उसका तो आप लिख दीजिए, मैं ताकि सबको बता सकूं। चलिए, मुझे लगता है अभी सन्नी जो है वो ऑफ हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन फीस कैश पे हो सकती है क्या ऑनलाइन? अरे बंद हो गया ये घूम गया कैसे भाई? ये तो कहते हैं कि ऑनलाइन घूमता नहीं है ये। हाँ, नवनीत भाई बोल रहे हैं ऑनलाइन यूज़ नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आप आइए। हाँ, सन्नी का नंबर आ गया 9588549220। आप कल जब आएंगे परसों तो इस नंबर पर आपको मैंने ये नंबर दिया है, आप 14 को इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, इस नंबर पर ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जब आप यहाँ आने लगेंगे तो आपको लोकेशन और वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो बहुत अच्छा है डिस्कशन। अभी आप लोग एक काम करिएगा, इस वीडियो को उन साथियों तक पहुंचा दीजिए जो आ रहे हैं, और बाकी साथियों तक भी, ताकि इसमें वो जानकारी भी है कि नए सिरे से अगर आपको ट्रेनिंग करनी है उसका लिंक मेरे नंबर से मिलेगा 9518170000 से, और पहुंचने के लिए भी लिंक आपको इसी से मिल जाएगा। लोकेशन, जगह और बाकी व्यवस्थाएं भी वहीं पे हो जाएंगी। आप आइए। एक बड़े बदलाव की शुरुआत करने के लिए आप सब लोगों का साथ बड़ा ज़रूरी है, और भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने का जो काम राजीव भाई ने शुरू किया था, उसमें जितना योगदान हम अपना दे पाएँ उतना ही कम है। और इसी मिशन पे, उसी दिशा में एक कदम ये भी है। शिक्षा को आधार बना करके उन लोगों ने हमारे देश को बर्बाद किया है, और उसको बचाने का काम भी शिक्षा ही करेगी। आप सब लोग जुड़े रहे इतनी देर तक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को भेज दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तिनका दैया भाई, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9518170000 है। व्हाट्सएप करिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।